दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी बड़ी कॉमन सी बीमारी के बारे में जिससे बहुत लोग परेशान हैं, जिसको कहते हैं छींके आना या छींकों वाली एलर्जी, या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं उसको एलर्जिक राइनाइटिस। दोस्तों एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है, लेकिन परेशान बहुत करती है। दिन में, रात में, कभी भी, किसी भी मौसम में, सर्दी में, गर्मी में थोड़ा सा स्टिमुलेशन मिला और ये प्रॉब्लम स्टार्ट। छींके छींके, नाक से पानी पानी, ये सब परेशानियां सामने आ जाती हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्यों होती है, क्या लक्षण होते हैं, क्या इसका इलाज है होम्योपैथिक तरीके से, होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आज एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस एक वायरस से पैदा होने वाली, राइनो वायरस से पैदा होने वाली एक बीमारी है जो हमारी नेजल म्यूकोसा को इन्फ्लेम करती है। नेजल म्यूकोसा को इतना इरिटेट करती है कि बॉडी को ये लगना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर कोई फॉरेन बॉडी आ गई है और छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। छींकों के साथ साथ पानी आना शुरू हो जाता है, जो कि एक बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये वायरस ओरिजिनेटेड बीमारी है जो कि एक्यूट हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है। क्रॉनिक कंडीशन में पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इवन ये कंडीशन तक आ जाती है कि रात में पेशेंट सो नहीं पाता है, बैठ के सांस लेनी पड़ती है। इसके लक्षण मुख्य जो होते हैं वो नाक से पानी आना, नाक में इरिटेशन फील होना, सांस लेने में तकलीफ होना, छींके ज़्यादा आना, स्मेल चले जाना, कान भारी हो जाना यानी सुनाई देने में परेशानी होना, बालों का सफ़ेद होना, जिसको क्रॉनिक लिए प्रॉब्लम रहती है उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। ये इस बीमारी का एक साइड इफ़ेक्ट है। दोस्तों आगे जाके ये बीमारी एलर्जिक राइनाइटिस की बजाय साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारे जो बोन्स हैं यहाँ पे साइनसेस होते हैं, होलो कैविटीज होते हैं जिनमें एयर भरा होता है, परंतु जब यहाँ पर एलर्जी की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से पूरा उन कैविटीज में एयर की जगह पर म्यूकस एकोमुलेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ भारीपन रहना शुरू हो जाता है। यानी पैरानेजल साइनस में जाएगा तो नोज के सारे सिस्टम ब्लॉक हो जाएंगे, इधर कानों के सिस्टम ब्लॉक हो जाएंगे, यानी कि सुनाई देना कम हो जाएगा, स्मेल कम हो जाएगा, और वो परमानेंटली हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कान से पस आना भी शुरू हो जाता है, कई बार बहुत लंबा समय से अगर आप परेशान हैं तो। ये इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। आगे हम जानेंगे कि इसमें घरेलू इलाज हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन लेकर के हम इस बीमारी से बच सकते हैं जैसे भी हो सके। तो प्रिकॉशंस के तौर पे तो हम इसमें कुछ खाने की चीज़ें हैं जो हम इसमें परहेज करेंगे। लाइक क्या कि हमें राइस नहीं खाना है, हमें कर्ड नहीं खाना है, हमें बनाना नहीं खाना है। ये 3 चीज़ें, दही, चावल, केला, और इनका परहेज करना। साथ में कुछ और चीज़ें हैं, कड़ी, लस्सी, मट्ठा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये चीज़ें भी अगर हम ना खाएं तो बहुत अच्छा है। दूसरा, ये बहुत सारी चीज़ों से ट्रिगर होती है बीमारी। जैसे आप धुएं में चले गए, आपने बहुत शार्प स्मेल कहीं स्मेल कर ली, उससे हो गई। धूल में चले गए, उससे हो गई। पॉलन से है, कहीं बाग में, बगीचे में चले गए, उससे हो गई। तेज हवा चल रही है, आंधी, उससे, उसमें उड़ती हुई धूल से हो गई। बाइक में जा रहे हैं, वहाँ हवा लगी, धूल उड़ी, उससे हो गई। पंखे की हवा में लेटे हैं, कूलर की हवा में लेटे हैं, उससे भी ये बीमारी ट्रिगर करती है। तो अगर आपको ये पहचानना है कि मेरी बीमारी किस किस चीज़ से ट्रिगर हो रही है, यानी बढ़ रही है, तो उन्हीं चीज़ों को कोशिश करना कि अवॉइड करा जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है इसको नहीं अवॉइड कर सकते, बट कुछ चीज़ें जिन्हें कर सकते हैं उनको करना चाहिए। परहेज एक इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है इसका, परहेज। आप परहेज जरूर कीजिए अगर आप इस बीमारी से परेशान हैं तो। और यदि परेशान हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाओगे, 100% ठीक हो जाओगे, लेकिन होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवा से। एलोपैथिक मेडिसिन से कभी नहीं होगे, बिकॉज वहां पे केवल और केवल एंटी एलर्जिक मेडिसिन दिया जाता है जो केवल आपके इम्यून सिस्टम को टेम्परेरीली ठीक करता है। ठीक भी नहीं करता, बल्कि सप्रेस करता है। सप्रेस करने की वजह से बॉडी का जो सेकेंडरी रिएक्शन है, जो डिफेंस मैकेनिज्म, वो खत्म हो जाता है और बीमारी थोड़ी टाइम के लिए आपको लगता है कि ठीक हो गई, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक नहीं होती है। ठीक करने के लिए होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑफ सिस्टम में आपको जाना पड़ेगा। मैं आपको कुछ बेसिक मेडिसिन बताता हूं जो इस बीमारी को ठीक कर सकती हैं। पहली दवा का नाम है लेमनामाइनर। लेमनामाइनर होम्योपैथी की एक दवाई है जिसका मदर टिंचर आप 20-20 बूंदे सुबह शाम दोपहर 3 टाइम यूज करेंगे थोड़े गुनगुने पानी में। इसके साथ ये एक दवा और आती है R49, आप उसके भी 20-20 बूंद 3 बार इसी के साथ मिला करके, या इससे 5 मिनट का गैप लेकर के आप 3 बार उसको भी ऐसे ही लेंगे गुनगुने पानी में। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपको रिलीफ आना शुरू होगा। अगर किसी वजह से रिलीफ नहीं आता है, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको लेबल कर दूंगा, जहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सुबह
10 साढ़े 10 बजे से लेकर के शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक। कोशिश कीजिएगा कि कोई भी दवा अगर आप ले रहे हैं तो वो किसी भी डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में लें, उसकी सलाह से लें, क्योंकि कई बार एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, आप उसको नहीं पहचान पाओगे, डॉक्टर ही केवल उसको पहचान पाएगा। तो कृपया करके किसी भी डॉक्टर के अंडर में लें या मेरे अंडर में लें, मैंने अपने नंबर आपको दे दिए हैं, आप बात कर सकते हैं। मुझसे दवा करने के लिए या मेरे यहाँ से दवाई करने के लिए आप डायरेक्ट मुझसे कॉल करें, कोरियर के थ्रू हम आपको दवाइयाँ प्रोवाइड करा देते हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये छोटा सा वीडियो टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस बना करके आपको बताते रहते हैं कि इसका क्या इलाज हो सकता है और क्या करना है। तो अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।